देर रात भारी ड्रामा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन गिरफ्तार, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज। 400 सीटें नहीं, भाजपा 543 सीटें जीत रही है साहब। लोकतंत्र का क्या मजाक बनाया जा रहा है इस तरह से? मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में क्या सवाल होगा। आप में से कई लोग यह कह रहे हैं कि ईडी लगातार समन पे समन दे रहा था अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल जा नहीं रहे थे, तो क्या इसका अर्थ यह कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, इससे पहले आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जेल में हैं। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, और हम यह नहीं जानते कि किन आरोपों के अंतर्गत इन्हें जेल में डाल दिया गया है। बगैर कानूनी कार्रवाई के पूरे हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। अदालतें इस तमाशे को देख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो सबूत है वो 1 मिनट अदालत में नहीं टिक पाएगी, मगर वही सुप्रीम कोर्ट फिर उन्हें बेल नहीं देती है। और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब यह पूरी प्रक्रिया एक छलावा है, जब ईडी का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर निशाना साधने के लिए हो रहा है, तो अरविंद केजरीवाल आखिर ईडी के समन पर वहां क्यों जाएंगे? मैंने सुना अमित शाह ने एक कार्यक्रम में यह कहा था कि भाई 100 में से 95% जो कार्रवाई हो रही है जांच एजेंसीज द्वारा वो गैर राजनीतिक लोगों पर हो रही है, मगर जो 5% है वो 5% में कितने फीसदी विपक्ष है और कितने फीसदी सत्ता पक्ष पर जांच एजेंसीज दबाव डाल रही हैं? दोस्तों, जबरदस्त भारी ड्रामा हुआ। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, देर रात ईडी के अफसर आते हैं और जैसे ही वो पहुंचते हैं नाकेबंदी कर दी जाती है, बैरिकेडिंग लगा दी जाता है। अपने स्क्रीन पर देखिए, यह नजारा वहां पर आम बना हुआ था। जबरदस्त अफरा तफरी का माहौल है और फिर कुछ देर बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वहां जमा होना शुरू होते हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां जमा होते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह का नजारा था, किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेता वहां पर जमा थे, उनके कार्यकर्ता वहां। और फिर उसी वक्त से यह सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाने वाला है। अरविंद केजरीवाल को लेकर खबरें लगातार आनी शुरू हो गई और फिर वहां पर सौरभ भारद्वाज भी थे, आतिशी भी थी। लगातार आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे थे यह सब हो रहा है प्रतिशोध के चलते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से ये लोग असहज हैं। अरविंद केजरीवाल इनको इनसिक्योर करते हैं, इन्हें असुरक्षित करते हैं। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। यही तेवर आतिशी के थे। आतिशी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज यह सवाल पूछा जाएगा देश के सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बगैर गुनाह साबित हुए लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। कानून कहता है कि जेल इज एन एक्सेप्शन, बेल इज द रूल। अभी तक अदालत में यह बात सामने उभर कर आई थी कि भाई जिन पर आप आतंकवाद की धाराएं डालते हैं, यूएपीए डालते हैं, वहां पर उल्टा होता है। मगर इस मामले में यह मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ नहीं है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि जो लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं, जिनकी गवाहियों के आधार पर लोगों पर कार्रवाई हो रही है, उनकी अपनी विश्वसनीयता क्या है, उनका अपना चरित्र क्या है, उनका अपना बैकग्राउंड क्या है, और उनकी गवाहियों के आधार पर इस तरह से जो है लोगों को जेल में डाला जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुछ देर के लिए मैं अरविंद केजरीवाल को गुनहगार मान लूं, दोषी मान लूं, हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी शुरू ही नहीं हुई है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसा क्यों होता है कि बाकी जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप होते हैं वो आरोप वापस ले लिए जाते हैं? अजीत पवार आज की तारीख में एनडीए में हैं, तो उनके सारे केसेस जो हैं खत्म किए जा रहे हैं। छगन भुजबल जेल में गए थे ना, अब क्या हुआ बताइए? नारायण राणे को लेकर क्या हुआ बताइए? ढेरों मिसालें हैं जहां भ्रष्टाचार के आरोप होने के बावजूद भाजपा ने कुछ नहीं किया। एजेंसीज की दबिश सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पर डाली जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। याद कीजिए, कर्नाटक में भाजपा के एक बड़े नेता का बेटा 40 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। बाप के घर करोड़ों रुपए देखे गए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ईडी ने वहां दबिश डाली?
नरेंद्र तोमर का बेटा का वो स्टिंग सामने उभर कर आता है जिसमें वो करोड़ों की बात कर रहा होता है। क्या उससे पूछताछ भी हुई? पूछताछ बहुत दूर की बात है। क्या इस बात की भी जांच हुई कि वो वीडियो विश्वसनीय था या नहीं था? और आप ये कहते हैं कि मोदी सरकार पक्षपात से ऊपर उठकर काम कर रही है। मोदी सरकार क्या कर रही है दिखाई दे रहा है साहब। हम लोग मुगालते में ना रहें। लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और सबसे बड़ी बात, अदालतें खामोशी से इस तमाशे को देख रही हैं। अदालतें जानती हैं कि लोकतंत्र के साथ क्या किया जा रहा है। अदालतों ने ही सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सख्त तेवर अपनाए थे। अदालतों ने ही कहा था कि धन्ना सेठ पैसा देते हैं और उसके बदले में सरकार नीतियों में उन धन्ना सेठों के हिसाब से उन्हें फायदा पहुंचाती है। और यह तमाम चीजें सामने उभर कर आई थी। डर के सामने, जोर के सामने लोग चुनावी चंदा दे रहे हैं। आप इसे लोकतंत्र कहेंगे? कल राहुल गांधी भी लोगों के सामने आए थे और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का मजाक बना दिया गया है। जब सबसे बड़ा जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, वो चुनाव ही ना लड़ पाए, आप पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कैंडिडेट को मैदान में नहीं उतार पा रहे हैं, आप इसको क्या कहेंगे भाई? ये लोकतंत्र है? नहीं साहब, ये लोकतंत्र नहीं है। सुनिए कल राहुल गांधी ने क्या कहा था। 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी, क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। केसरी जी के टाइम से नोटिस आया है। तो अजीब सी सिचुएशन है। सब लोग देख रहे हैं और हर संस्था मतलब का रोल है इसमें। कोर्ट्स का रोल है, इलेक्शन कमीशन का रोल है। धन्यवाद। यह है संगोल युग, अमृतकाल का लोकतंत्र। एक मुख्यमंत्री को रातों रात उठाकर ले जाया जाता है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल रही है। माना, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिल रही है, मगर जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। और यह बात शर्तिया तौर पर मैं कह सकता हूं, इतिहास में इसे किसी क्रांतिकारी कदम के तौर पर नहीं याद किया जाएगा। इतिहास में जो लोग इस तरह से विपक्ष पर, सत्ता से सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर, कार्यकर्ताओं पर, सोशल एक्टिविस्ट पर जोर आजमाइश कर रहे हैं, एजेंसीज का दबाव डाल रहे हैं, जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें नायकों के तौर पर याद नहीं किया जाएगा। हमारे सामने ढेरों मिसालें हैं। जिन लोगों ने जोर आजमाइश की है वो कभी भी नायक नहीं हुए, वो कभी इतिहास नहीं लिखते हैं।
राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव ने कहा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से साफ जाहिर है कि विपक्ष से लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बजाय बीजेपी जांच एजेंसियां एवं अन्य संवैधानिक संस्थाओं की आड़ और पुरजोर मदद से चुनाव लड़ना चाहती है। राजनैतिक, लोकतांत्रिक व संवैधानिक नैतिकता एवं मर्यादाओं को एनडीए सरकार ने तार तार कर देश पर अघोषित आपातकाल थोप दिया है। हम सभी मजबूती से दिल्ली के लोगों के अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं, जैसा कि हम सब ने पटना व मुंबई से खुलकर ऐलान किया था। हम डरने वाले नहीं हैं, बल्कि लड़कर जीतने वाले लोग हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो कहती हैं, चुनाव के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल को इस तरह टारगेट करना एकदम गलत और असंवैधानिक है। राजनीति का स्तर इस तरह से गिरना न प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है, न उनकी सरकार को। अपने आलोचकों से चुनावी रणभूमि में उतर कर लड़िए, उनका डटकर मुकाबला करिए, उनकी नीतियों और कार्यशैली पर बेशक हमला करिए। यही लोकतंत्र होता है। मगर इस तरह देश की सारी संस्थाओं की ताकत का अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना, दबाव डालकर उन्हें कमजोर करना लोकतंत्र के हर उसूल के खिलाफ है। प्रियंका आगे कहती हैं, देश के विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए। तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं पर ईडी, सीबीआई, आईटी का दिन रात दबाव है। एक मुख्यमंत्री जेल में डलवा दिए गए और अब दूसरे मुख्यमंत्री को भी जेल ले जाने की तैयारी है। इस मुद्दे पर मैं आपको बता दूं, अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। वो कह रहे हैं, जो खुद हैं शिकस्त के खौफ में कैद, वो क्या करेंगे किसी और को कैद। भाजपा जानती है कि वो फिर दोबारा सत्ता में नहीं आने वाली। इसी डर से वो चुनाव के समय विपक्ष के नेताओं को किसी भी तरह से जनता से दूर करना चाहती है। गिरफ्तारी तो बस बहाना है। ये गिरफ्तारी एक नई जन क्रांति को जन्म देगी। उसी तरह से कई नेता जो हैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपके स्क्रीन पर केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, उन्होंने कहा है, द अरेस्ट ऑफ दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल इज आउटराइट विशियस and a part of a callous plot to silence all opposition voices just ahead of the general election. This exposes the cowardice of those who fear democratic process and call for collective action to resist abuse of power. निहायत ही शॉकिंग है दोस्तों। रातों रात एक मुख्यमंत्री को उठा दिया जाता है और गोदी मीडिया से मास्टर स्ट्रोक बताता है। सच तो यह है, ये लोग भी डरे हुए हैं। ये जानते हैं कि जिस दिन इन्होंने सरकारों से सवाल पूछना शुरू कर दिया, यही ईडी, यही इनकम टैक्स, यही सीबीआई, ये पुलिस कदमताल करते हुए, इनके बूट्स की कदमताल करते हुए तुम्हारे दफ्तरों में पहुंचेंगे। मगर वो किसी ने कहा है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान तोड़ना है। जी हां, राहत इंदौरी ने ये लफ्ज बहुत पहले लिखे होंगे, मगर आज के दौर में ये भारत पर सबसे ज्यादा चरितार्थ साबित हो रहा है। शर्म की बात है दोस्तों, जो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें जागेंगी, इस पर सख्त कार्रवाई करेंगी और इसे नोटिस में लिया जाएगा, क्योंकि आप सब तरफ देख रहे हैं। आपने देखा तमिलनाडु के गवर्नर को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। गवर्नर हो, एजेंसीज हो, मीडिया हो, प्रचार तंत्र हो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो, सब जगह बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ा हुआ है। भाजपा के पक्ष में, विपक्ष के खिलाफ। वो विपक्ष जिसे सांस तक नहीं लेने दिया जा रहा। अरे भाई, किस बात का डर है? किस बात का डर है? अगर आपको लगता है आप लोकप्रिय हैं तो लड़िए चुनाव, या फिर 543 सीटों में खुद को विजेता घोषित कर दीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।